हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं आपको सीपीओ 2023 के लिए जो भी करवा रहा हूं वो आपके लिए एक तरीके से एग्जाम डोज है दोस्तों। ठीक है, आप डेफिनेटली इसको एग्जाम डोज समझिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब से टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही है 2018 से, तब से लेके अब तक मैं आपको लगभग सारे पेपर्स चैप्टर वाइज डिस्कस करवा चुका हूं। देखिए, मैं आप बात करूं आपसे सीपीओ की, केवल सीपीओ की बात कर रहा हूं मैं अभी, हालांकि मैं सीजीएल सीएचएसएल की भी बहुत कुछ करवा चुका हूं आपको। तो सीपीओ 2022 के मैं सारे क्वेश्चंस जो आपके सीपीओ 2022 में पूछे गए थे चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। 21 में आपका एग्जाम नहीं हुआ। 20 के जितने भी मेजर टॉपिक्स बनते हैं आपके, मैं सारे कंप्लीट करवा चुका हूं दोस्तों। ठीक है, और बात करूं मैं 2019 की, तो 2019 के भी मैं आपको एडवांस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करवा चुका हूं, और अर्थमेटिक का भी मैं आपको एक दो टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूं। तो जो बचे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी दोस्तों हम 2019 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो 2019 में जितने भी क्वेश्चंस आपके परसेंटेज के पूछे गए थे सीपीओ 2019 में, हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों। और बहुत ही अच्छा, हमेशा की तरह बहुत ही डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, अब आप एक बात खुद ही सोचिए, आपने 2022 के कर लिए, 20 के कर लिए, 19 के कर लिए, तो आपने पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन सीपीओ के सारे कर लिए, तो आपको बचा क्या? ठीक है दोस्तों, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जल्दी जल्दी बेशक 2 टाइम्स की स्पीड पे करके आप डेफिनेटली देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों एग्जाम से पहले। दोस्तों, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर आपने एफ लिखा है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है? आप मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, भाई यहां आपको एक पीएच नजर आ रहा है फोटोग्राफ में, यहां एक पीएच नजर आ रहा है। ठीक है, तो टोटल भाई पीएच 2 अक्षरों की जगह पे आपने एक अक्षर लिख दिया एफ, और यहां भी 2 अक्षरों की जगह पे एफ लिख दिया। ठीक है, तो आपने भाई 4 में से केवल 2 ही वर्ड लिखे। ठीक है, तो आपको दो दो का रिडक्शन हुआ, 2 की कमी हुई, यही पूछा है आपसे। देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स? भाई टोटल लेटर्स कितने थे आप मुझे बताइए। 2 और 2 4, तो ये 5 6 7 8 9 10, 10 थे टोटल। ठीक है दोस्तों, 2/10 इसका मतलब 1/5, 1/5 दोस्तों परसेंटेज में होता है 20%, तो 20% का रिडक्शन होगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 की पावर 1/9? देखिए दोस्तों, हम 1/9 बाद में देखेंगे, पहले अंदर की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई 8 0 पॉइंट, पहले पॉइंट हटाइए, 8/100 कर दिया आपने। ठीक है, और परसेंटेज के लिए भी आपने 100 कर दिया इनटू में। यहां देखिए आपने पॉइंट हटा के 3 जीरो रख दी। ठीक है, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट है, और परसेंटेज के लिए आपने फिर 100 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इनटू में, ऑफ मतलब यानी कि गुना 8, और इसकी पावर 1/9 दे रखी है आपको। इसको आपको सॉल्व करना है दोस्तों। तो देखिए ये बनेगा आपका, भाई आप चाहो तो काट सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप जीरो देखिए, 2 और 3 5 और 2 7 और 2 9। ठीक है, 10 की पावर 9 तो नीचे हो गया, और ये 64 है दोस्तों, 64 8 भाई ये 8 की पावर, यहां देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर में लिखिए, 2 की पावर 3, और ये 3 बार है। ठीक है, तो इसका 3 टाइम्स अपॉन में 10 की पावर 9, और इस सब की पावर कितना, 1/9। ठीक है दोस्तों, तो ये बनेगा 2/10 की भाई 2/10 की पावर आपने, यहाँ भी 9, 3 9, और यहाँ भी 9। ठीक है, तो टोटल पावर 9, और इस सब की पावर कितनी, 1/9। ठीक है दोस्तों, 1/9 आपको गिवन है, तो इस 9 से 9 कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 2/10, और 2/10 का मतलब होता है 0.2। ये आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज 50,000। ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन 3 हेड्स पर्सनल। फैमिली एक्सपेंसेस को उसने ई से रिप्रेजेंट किया है, टैक्सेस को टी से, और फिलैंथ्रोपी को पी से, और जो रेस्ट थे उसके वो थी सेविंग्स। देखिए आप देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने 2020 वाले परसेंटेज के क्वेश्चंस करवाए थे मैंने, सेम डाटा लगभग, ये मानिए सेम डाटा के साथ क्वेश्चन था। ठीक है, कह रहा है ई वाज 50% ऑफ इनकम। देखिए दोस्तों, यहां मैंने मान ली टोटल इनकम,
ठीक है। फिर उसने जो एक्सपेंड किया है किस पे, फैमिली एक्सपेंसेस को मैंने ई से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि इसने गिवन है, टैक्सेस को टी से, और फिलेंथ्रोपी को पी से, और जो रेस्ट है, रिमेनिंग है, वो उसकी सेविंग है, मैंने एस से डिनोट कर दिया दोस्तों। ठीक है। अब मैं देखिए, अगर मैं इनकम को 100% मान लेता हूं, 100, तो कह रहा है ई वॉज 50% ऑफ इनकम, इसका 50% ई है, तो यानी 100 का 50%, 50। ठीक है। टी वॉज 20% ऑफ ई, भाई इसका 20%, 10%, 5, तो 5 दूनी 10, 10 था टी। ठीक है। इसका 20%, 5 दूनी 10। ठीक है। एंड पी वाज 15% ऑफ टी, टी का भाई 10% तो बनेगा एक, और 5% बनेगा एक का आधा, आधा तो यानी कि 1.5। ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ सेविंग कितनी बनेगी दोस्तों। भाई 50 और 60 और 61.5, 100 में से 61 जाएगा तो 39.5 जाएगा, तो 38.5 यहाँ उसकी सेविंग बनी दोस्तों। ठीक है। ये उसकी सेविंग है। ठीक है। सेकंड केस में देखते हैं दोस्तों, कह रहा है व्हेन हिज सैलरी गॉट रेज्ड बाई 40%, भाई पहले सैलरी 100 थी, अभी ये 40% से बढ़ गई तो 140 हो गई। ठीक है। ही मेंटेन दिस परसेंटेज लेवल ऑफ ई, ई भाई पहले 50% था इनकम का, तो अभी भी इनकम का 50%, 140 का आधा 70। ठीक है। कहेंगे बिल्कुल। बट टी बिकेम 30% ऑफ ई, भाई इसका 10%, 7 तो टी बन जाएगा, इसका 30%, 7 या 21। एंड पी बिकेम 20% ऑफ टी, पर इसका 10% बनेगा 2.1, तो 20%, 4.2। ठीक है। ये 4.2 हो गया। तो कह रहा है अब इसकी सेविंग मुझे बता दीजिए। भाई सेविंग बनेगी, आप खुद देखिए यहां से ध्यान से, भाई यहाँ 70 और 21, 91, 91 और 4, 95.2। अगर मैं 140 में से 95 भी घटाता हूं तो आपका कितना बनेगा, एक, अगर 140 में से 95 घटाता हूं तो 45 बचेगा, उसमें से 0.2 घटाऊंगा तो 44.8। ठीक है दोस्तों। ये बना। क्या पूछ रहा है आपसे, बाई व्हाट परसेंटेज इज न्यू सेविंग्स मोर और लेस देन दी अर्लियर सेविंग्स, भाई पिछली अर्लियर सेविंग्स थी ये थी, न्यू सेविंग्स ये है। आप मुझे बताइए इससे ज्यादा है कम है, आप कहेंगे ज्यादा है। कितना ज्यादा है, भाई 8 में से 5 गए तो 3 पॉइंट लगा दीजिए, 44 में से 38 गए तो 6। ठीक है। तो 6.3 ज्यादा है। अब ये 6.3 ज्यादा किससे है दोस्तों, बेस की क्या है, कंपेयर किससे कर रहे हो आप, अर्लियर वाली से, तो यानी 38.5 से। ठीक है। परसेंटेज के लिए दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक। अब देखिए आपको पता है भाई, पॉइंट से तो पॉइंट कट ही जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, तो आप ये बनेगा 5 और 8 और 8, 16। ठीक है। 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, 3, 5 सत्ते 35, 3। ठीक है। और 5 से काटते हैं तो 20 बार। अब देखिए 7 से काट लीजिए इसको, भाई 7 से कटेगा 11 बार, 7 से कटेगा 11 बार, और 7 से कटेगा 9 बार। अब ये बनेगा 9 दूनी 18, 180 बटे में 11, कितना बन जाएगा दोस्तों, 11 कम 11, बचे कितने, 7, 70 बन गया, 11 छिक्के 66, 11 तिया 33, 11 चौक 44, लगभग में 16.4% आपका आंसर होगा दोस्तों, ज्यादा। ठीक है। क्योंकि ज्यादा है, ये ऑप्शन डी आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाई 28%, फैमिली रिड्यूस्ड इज कंजप्शन पर month such that expenditure on the sugar was only 12% more than the earlier one। तो देखिए दोस्तों, पहले अगर उसका प्राइस 100 था, तो शुगर का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया 100 से कितना, 128%। ठीक है। सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर वाज ओनली 12% मोर देन, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 112%। ठीक है। पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा है देन इफ द फैमिली कंज्यूम्ड एक 18.4 किलोग्राम शुगर पर मंथ अर्लियर, भाई पहले कितना कंज्यूम करता था हमारे हिसाब से 128, सवाल के हिसाब से 18.4, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू 18.4 है। ठीक है। तो यहां देखिए 18.4 वैल्यू है किसकी, 128 की। आपसे बोल रहा है देन व्हाट इज इट्स न्यू कंजप्शन ऑफ द शुगर पर मंथ, न्यू क्या भाई 112, तो आपसे पूछ रहा है 112 की वैल्यू। ठीक है दोस्तों। आप इसको सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से, भाई 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते 112। ठीक है। और 8 से कटेगा क्या, 8 दूनी 16, बचे 2, 8 तिया 24, बिल्कुल कटेगा, और 23 सत्ते 161, एक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 16.1 आपका आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, एज इनकम इज 40% ऑफ द बीज इनकम एंड बीज इनकम इज 24% मोर देन सीज इनकम। तो तीन लोग हैं, आप सी को बेस बना लीजिए। ठीक है भाई, सी की इनकम मैंने 100 मान ली, तो कह रहा है बी की इनकम इससे 24% ज्यादा है, तो यानी कि 124%। कह रहा है ए की इनकम इसका 40% है, 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, तो 124 का 2/5 यानी कि 4/10 कर लीजिए। तो 496 बनेगा, 24×4 = 96 बटे में 10 करोगे तो यानी कि 49.6 बन जाएगा ये। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है देन बाई व्हाट परसेंटेज सीज इनकम मोर देन एज इनकम। भाई इससे कितनी ज्यादा है, ठीक है इसकी, तो भाई 51 यानी कि 50.4 ज्यादा है। ठीक है, 50.4 ज्यादा है किससे, 496 से। मैंने पॉइंट से पॉइंट काट दिया और इनटू में परसेंटेज के लिए 100। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करिए, कितना बनेगा भाई। 4 से काटिए, 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 छिक्के 24। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, अब देखिए आप इससे, ये लगभग एक बार जाएगा, ये 124 है, 126 है, तो उससे थोड़ा ज्यादा, तो यानी 101.6 आएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर है। आगे बढ़ते, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों अगले क्वेश्चन में। यहां देखिए बराबर का साइन है, आपको बीच में बराबर का निशान दिख रहा है। ठीक है, तो आप बराबर में इनको काट लीजिए। पहले देखिए परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट जाएगा, 15 चौका 60, 15 × 3 = 45। आपको सॉल्व करना है डायरेक्ट भाई, 4x में से 3x इधर जाएगा तो x बचेगा। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए, 4x माइनस में 4y बराबर 3 से मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3x प्लस में 3y। ठीक है दोस्तों, भाई 3x इधर जाएगा तो x बराबर 4y इधर जाएगा तो 7y। तो x अपॉन में y बराबर आएगा आपका 7/1। ठीक है दोस्तों, ये आपका आ चुका है। आपसे पूछा है, देखिए गिवन भी है आपको y बराबर k% ऑफ x, तो y बराबर k% ऑफ k/100 ऑफ x, यही है। आपसे पूछा है देन 21% ऑफ k इज इक्वल टू, यहां से k निकालिए भाई। k आएगा आपका k बराबर 100 y अपॉन में x। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए भाई, अगर आपसे पूछा है 21% ऑफ k, ठीक है, तो आप यहां से k का 21% आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो आपको पूछा ही है। यहां देखिए 100, y की जगह पर 1, x की जगह पर 7, और दोनों तरफ आप 21% से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब 21/100। क्योंकि दोस्तों आपसे यहां तो 21% पूछा ही है, इसको आप छेड़िए मत, यहाँ 21/100 कर दीजिए। तो देखिए 100 से 100 कटेगा, 7 या 21, तो आपका आंसर होगा 3। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए इज 40% लेस देन बी एंड सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। तो देखिए भाई, तीन है ए बी सी, ए इज 40% लेस देन बी, अगर बी 100 है तो ए से 40 कम है, तो यहाँ लेस है ना, 40 कम है तो इसका मतलब ये 60 है। और सी 40% है इन दोनों के सम का। ठीक है भाई, सम कितना हो जाएगा इनका, 160। 160 का 40% यानी कि 2/5 कर लीजिए, या फिर 40/100, तो यानी कि कितना बनेगा भाई, 32 दूनी 64, या फिर 16 चौके 64 करिए। ठीक है, तो ये बन गया आपका 64। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी इज व्हाट परसेंट ऑफ सी। तो आप देखिए भाई, डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी कितना है भाई, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इसका डिफरेंस कितना है भाई, 40। 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ सी, यानी कि 64। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा भाई, 8×5 = 40 और 8×8 = 64। भाई आपको पता है 1/8 12.5 होता है, तो ये बनेगा आपका 62.5%। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 140 क्वेश्चंस, ए कैंडिडेट करेक्टली आंसर्ड 70% ऑफ द 80 क्वेश्चंस। व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस डज द कैंडिडेट नीड टू करेक्टली आंसर टू स्कोर 60% इन द टेस्ट। देखिए दोस्तों भाई, उसने मान लेते हैं कुछ करेक्टली आंसर किए और कुछ रॉन्गली आंसर किए। ठीक है, करेक्टली आंसर किए हैं उसने 70%। ठीक है, और ओवरऑल
60%। ठीक है। और देखिए आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस भाई टोटल है 140, जिसमें से करेक्टली आंसर किए हैं उसने 80, तो बचे कितने 140 में से 80 गए तो 60। ठीक है, इनका रेशियो ले लीजिए आप। भाई यहां तो आपको रेशियो ही लिखना है, 20 चौक 80 और 20 तिया 60। ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई 70 में से 60 जाएगा तो यहां बचेगा आपका 10। ठीक है, और यहां अगर मैं इस वैल्यू को रॉन्गली वाले, आपसे यही पूछा है ना, रिमेनिंग क्वेश्चन डज कैंडिडेट नीड टू करेक्टली आंसर, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस में कितने करेक्ट आंसर करने पड़ेंगे उसको, तो भाई ये 10 है, आपको ये वैल्यू निकालनी है यहाँ। ठीक है, तो मैं अगर इसको थोड़ी देर के लिए क्या मानूं, चलिए वाई मान लेता हूं। ठीक है, तो भाई 70 में से 60 गए तो 10, तो 3 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 बटे, भाई 3 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 10 बटे 3, तो यहाँ 4 की वैल्यू कितनी आएगी 40 बटे 3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे तो भाई आपने इसमें से इसको घटाया जब ये आया, तो इसमें से इसको घटा के ये आएगा, तो मैं कह सकता हूं कि 60 माइनस में वाई बराबर 40/3। ठीक है, ये बनेगा भाई कितना, 3×18 180 माइनस में 3y बराबर 40। यहाँ 3y को इधर ले आइए, 40 को इधर ले आइए, तो 3y बराबर 140, तो y की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 3 चौक 12 बचे 2, 3×18 बचे 2 बटे में 3%, 46 सही 2/3% आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि ए बी से 48% अधिक है और सी ए और बी के योग से 60% कम है, तो देखिए दोस्तों, भाई 3 है ए बी और सी, ए बी से 40% अधिक है, तो बी अगर 100 है तो ए 148 है, 48% अधिक है ना, तो ए 148 है। सी है वो ए और बी के योग से 60% कम है, तो भाई इन दोनों का योग कितना हो गया 248। ठीक है, इससे 60% कम है तो इसका मतलब 40% ही है, 40% का मतलब क्या है 2/5 यानी कि 4/10। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिखिए कितना बन जाएगा भाई, इनकी मल्टीप्लाई करिए, 4 चौक 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 3 24 चौको 96 और 3 99, ये बना 99.2, तो सी बना भाई कितना 99.2। ठीक है, कह रहा है तो ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है, ए सी से, भाई सी से कितना अधिक है, अगर मैं 99 से देखूं तो 49 ज्यादा है। ठीक है, 99 से ये 49 ज्यादा है भाई 148, तो और ये 0.2 भी है, तो 49 में से यानी कि 48.8 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 48.8। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज में पूछा है आपसे 48.8, पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 99.2 आएगा तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और गुना में कितना 100 परसेंटेज के लिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व करिए कितना बन जाएगा, देखिए अगर आप देखोगे तो 2 गुना करिए, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 48 दूनी 96 और 1 97, 476। ठीक है, तो यानी ये डबल होता तो 50% होता, बट ये डबल से थोड़ा ज्यादा है, तो इसका मतलब 50% से थोड़ा कम होगा, फिर भी कोई बात नहीं, हम काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32। ठीक है दोस्तों, फिर 4 से काट लीजिए, भाई आप 4 से काटोगे तो 4 छिक्के 24 और 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 से काटोगे तो 25 बार, फिर 2 से काटिए 31 बार, और 2 से काटिए भाई 61 दूनी 122 होता है। ठीक है, गुना करिए, 25 एकम 25 हासिल का 2, 25 एके 150 और 2 152 अपॉन में 31। ठीक है दोस्तों, 31 पंजे, भाई 31 पंजे 155 होता है, बट 55 से ये कम है, तो 31 4 बार जाएगा, 31 चौका, तो बनेगा 4 एकम 4, 4 तिया 12 124, तो 12 में से 4 गए तो आपका बचेगा कितना भाई, 12 में से 4 गए तो 8, 12 में से 4 गए तो 8, और 14 में से 12 गए तो 2। ठीक, और उतार लिया कितना 5 का, तो 3 नाम 27। ठीक है, 9 बार जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, कितना बनेगा भाई, ये बन गया 285।
9 बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27। यहाँ देखिए ये 279, तो उन 6 बचा 6। ठीक है, पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, तो 30 दूनी 60 लगभग में 49.2% आएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ए टाउन 70,000 थे। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज इंक्रीज्ड बाई 6% एंड दैट ऑफ द फीमेल इंक्रीज्ड बाई 4%, ठीक है, देन दी टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन दी टाउन वुड बिकम 73,520। दोस्तों पहले 70,000 था, अभी 73,520 हुआ है। ठीक है, तो टोटल कितना बढ़ा है भाई? बढ़ा है आपका 3,520 की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, कितने पर दोस्तों? 70,000 पर। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए 100 पर कितना? तो आप इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हो बड़ी आराम से भाई। 3 जीरो से आपकी 2 और एक, ये 3 जीरो जाएगी। ठीक है, तो गुना भाग दीजिए, ये आप इसको 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12 और 2 से काटोगे तो 35 बार। ठीक है, तो ये बना आपका, और कटता है क्या? 7 से, 7 दूनी 14, 3 नहीं कटता। ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई पहले में 6%, दूसरे में 4%, और ओवरऑल 176/35, 176 गुना में यहाँ 35 कर दीजिए, जो बेस में यहाँ 35 कर दीजिए। ठीक है, अब ये दोबारा से मैं इसमें एलिगेशन वाली फॉर्म में लिखता हूं तो कितना बन जाएगा दोस्तों? ये बनेगा आपका 35 दिया 105 का डबल 210। यहाँ देखिए 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, और ये 176। ठीक है, एलिगेशन लगाइए भाई, 210 में से ये 176 जाएगा तो 24 और 10 34। ठीक है, रेशियो यहाँ इसमें से घटाइए 100, भाई 40 36 बनेगा। ठीक है, तो 18 दूनी 36, 17 दूनी 34। ठीक है, ये बन गया टोटल कितना? 35। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज दी डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द टाउन इन द बिगनिंग। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, इनका डिफरेंस आपसे पूछा है भाई। टोटल ये है कितना? 35। तो मैं कह सकता हूं कि 35 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है? 70,000। कितने गुना है दोस्तों? 2,000 गुना। ठीक है, आपसे पूछा इनका डिफरेंस यानी कि एक की वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,000 ही आ जाएगी। यही आपसे पूछा है दोस्तों, ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए स्कूल 60% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। भाई टोटल अगर मैं 100 मानता हूं तो बॉयज हैं कितना? 60, तो रेस्ट यानी कि गर्ल्स कितनी है? 40। ठीक है, इफ 20% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज फेल्ड एंड 65% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड। तो भाई आप मुझे बताइए, 20% नंबर ऑफ बॉयज फेल्ड, भाई इसमें से फेल कितने हुए हैं? 20%, इसका 6 दूनी 12 है। तो इसमें से पास कितने हुए हैं? बाकी के 48। ठीक है, और इसमें देखिए भाई 65% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड। अगर 65% पास हुई हैं तो फेल कितनी हुई है? 35%। तो यहां देखिए भाई फेल, इसका 35% कितना बनेगा? भाई आप 40 का 35% निकालने के बजाय 35 का 40% निकालिए, 2/5, तो 5 यानी कि ये 14। 14 तो फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए हैं भाई? 40 में से 14 फेल हुए हैं तो 26 पास हुए हैं। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, देखते हैं। देन द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड। तो देखिए दोस्तों पास कितने हैं भाई? टोटल 26 और 48, तो यही है पास। और टोटल 100 पे हमें कैलकुलेशन कर लिए, तो यही हो जाएगा 8 और 6 14, 4 2 6 और 1 7, 74% टोटल पास हुए हैं दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, इन एन ऑफिस 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर फीमेल्स। ठीक है, 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 85 मेल्स गॉट प्रमोशन। ठीक है, इफ देयर आर 105 फीमेल एम्प्लॉयज देन परसेंटेज ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज गॉट प्रमोशन। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे? अभी देखिए भाई, आपको संख्या भी गिवन है, नंबर भी गिवन है, कितनी फीमेल है? 105। ठीक है,
और सवाल के हिसाब से कितना भाई 70% फीमेल गिवन है आपको, तो मैं कह सकता हूं कि ये 70% की वैल्यू है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो भाई एक जीरो से एक जीरो काटिए, 7 से काटिए, 15 सत्ते 105, तो यानी कि 150 टोटल है। ठीक है, कह रहा है भाई 80% ने इन टोटल एम्प्लॉइज का प्रमोशन प्राप्त किया। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका इसका 80% कितना बनेगा। आप कहेंगे 15 अट्ठे 120, 120 ने प्रमोशन प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, क्या इंक्लूडिंग 85 मेल। भाई अगर इन प्रमोशन प्राप्त करने वालों में मेल हैं 85, ठीक है, तो फीमेल कितने हैं दोस्तों, भाई 15 और 20 35, 35 फीमेल है। कह रहा है फीमेल एम्प्लॉयज कितने हैं जिन्होंने, परसेंटेज ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज जिन्होंने प्रमोशन प्राप्त किया है। तो दोस्तों आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि भाई 35 ने प्रमोशन प्राप्त किया है। ठीक है, कितने में से भाई फीमेल एम्प्लॉयज हैं कितनी, 105, देखिए ये रही 105 फीमेल है, यानी कि 105 में से, तो परसेंटेज के लिए 100 में से कितना, तो ये फीमेल ने प्रमोशन प्राप्त किया है 35 दिया 105 दोस्तों, 100/3 परसेंटेज में 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 66 सही 2/3% ऑफ 75% ऑफ 1/8 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज 179। मान लिया मैंने सर्टेन नंबर वो एक्स है, भाई इसका 66% यानी कि 2/3 का 75% यानी कि 75% यानी कि 3/4, 3/4 ऑफ 1/8 ऑफ दिस नंबर एक्स इज इक्वल टू 179। ठीक है, देन 33 सही 1/3, ये बाद में देखेंगे, पहले आप एक्स की वैल्यू तो निकालिए। ठीक है, तो देखिए भाई ये बनेगा आपका 3 से 3 काटिए और 2 दूनी 4, तो एक्स की वैल्यू आई 179 गुना में 8 दूनी 16। आपसे बोल रहा है 1/3 यानी कि 33 1/3%, यानी कि 1/3 ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर। तो भाई इस नंबर का कितना, इस नंबर का 179 इंटू में 16 का 1/3 का 3/4। ठीक है दोस्तों, ये आपको निकालना है, तो कितना बन जाएगा भाई, देखिए 9 और 7 16 और 1 17, 3 से ये 3 कटेगा, 4 से ये 4 बार कटेगा, गुना करिए, 4 नाम 36, 3 और 17 चौका 68 और 3 71, 716 आंसर आएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए इज 40% मोर देन बी, बी 60% लेस देन सी एंड सी 60% मोर देन डी। ठीक है, पहले लिख लेते हैं भाई ए बी सी और डी। अगर मैं डी को 100 मान लेता हूं दोस्तों, तो कह रहा है सी इज 60% मोर देन डी, भाई इससे 60% ज्यादा है सी, डी से 60% ज्यादा है, तो यानी कि 160 है। ठीक है, B इज 60% लेस देन C, भाई इस C से 60% कम है, तो इसका मतलब 40% है इसका, इसका 40% कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, तो B की वैल्यू आ गई 64। ठीक है, A इज 40% मोर देन B, भाई इससे 40% ज्यादा है A की वैल्यू, तो इसका मतलब 140% है। ठीक है, तो भाई 64 का 140%, 140%। ठीक, तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, एक जीरो से एक जीरो, 14 चौका 56 5, 14 छिंग 14 चौका 56 5, 14 छिंग 84 और 5 89, तो ये बना 89.6। ठीक है, तो ये बना 89.6। ठीक है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखते हैं भाई ट्रू कौन सा है। भाई आप डी और ए में देखिए, डी इज 10.4% मोर देन ए, डी मोर देन ए, तो भाई 89.4 से कितना ज्यादा है, 10.4, 10.4, ये परसेंटेज में नहीं है दोस्तों, ये वैल्यू में इस रेशियो में 10.4 ज्यादा है, परसेंटेज में तो इससे कंपेयर करोगे तो कुछ और आएगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। ए इज 54% लेस देन सी, सी देखिए कहाँ 160 से ए कितना 54% कम है क्या, भाई देखते हैं 10.4 और 60 कितना बना 70.4, 70.4 कम है कितने से, 160 से,
1600 से करिए तो 100 से कितना, 20 से 20, 16 चौका 64, तो ये तो 54 है, जबकि यहाँ 4 बार ही जा रहा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी कट गया। यहाँ देखिए बी इज 36% लेस देन डी। डी देखिए यहाँ बेस वैल्यू 100 है और बी देखेंगे तो 64 है। क्या इससे 36% कम है? बिल्कुल कम है। ये इससे 36% कम है, इसलिए मेरा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है देखिए अगले क्वेश्चन में, कह रहा है इन एन असाइनमेंट वाज गिवन टू 2000 एम्प्लॉइज, ठीक है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिक्रीज बाय 15%। एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर the number of employees again decreased by 10%. However, to complete the assignment, the number of employees were increased by 10% at the end of the third year. What is the number of the employees working in the fourth year? देखिए दोस्तों, पहली साल में डिक्रीज हुआ 15%। 15% का मतलब होता है आपका 3/20। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, 3/20 मतलब यानी पहले 20 थे तो 3 की कमी हुई, 3 डिक्रीज हुए तो यानी कि हो गए 17 पहले साल में। दूसरे साल में देखिए सेकंड ईयर में डिक्रीज बाई 10%, 10% का मतलब 1/10 यानी 10 से रह गए 9। और तीसरी साल में हाउएवर इंक्रीज बाई 10%, तो यानी 10 से हो गए 11। ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए आपसे बोल रहा है भाई पहले कितने थे चौथी साल में, देखिए फर्क क्या पड़ेगा, पहले कितने थे 2000, ठीक है। अब कितने हैं भाई 17 नमा 153 बन जाएगा इनका प्रोडक्ट। 11 से गुना करिए, 11 तिया 33, हासिल 3, 11 पन्ने 55 और 3 58, 5, 11 कम 11 और 5 16। कह रहा है चौथे साल में व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फोर्थ ईयर। तो भाई 2000 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 2000 ही गिवन है, ठीक है। तो इस 1683 की वैल्यू भी 1683 होगी दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है A is 75% लेस देन B एंड C is 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो देखिए दोस्तों 3 है A B C। भाई A is 75% लेस देन B, अगर B 100 है तो 75% कम है A, यानी कि A तो 25 ही है, ठीक है। एंड C is 75% ऑफ द डिफरेंस ऑफ A एंड B। भाई A और B का डिफरेंस कितना है 75। 75 का 75%, 75% होता है आपका 3/4, 3/4, ठीक है। या फिर आप 75/100 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए भाई 75 का आपको स्क्वायर करना है तो 5 पंजे 25, 7 8 56, तो ये 56.25 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है आगे, देन C इज व्हाट परसेंटेज मोर देन A। C इज व्हाट परसेंटेज मोर देन A। तो C भाई कितना ज्यादा है 25 से, आपका 25 और 31.25 ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए भाई 31.25 ज्यादा है कितने से, बेस क्या है 25 से, ठीक है। तो मैंने पॉइंट हटा के, इस पॉइंट हटा के ये 100 लिख दिया, और तो 100 से कितना परसेंटेज के लिए ये 100 लिख दिया, ठीक। आप इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा भाई 25, 100 से तो ये 100 कट जाएगा, 25 से काटिए, 25 से कम 25 है, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, 125 आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द 38% ऑफ ए नंबर एंड 22% ऑफ दैट नंबर इज 3200। देखिए परसेंटेज में डिफरेंस लीजिए आप, 38 और 22 का डिफरेंस कितना आएगा, आप कहेंगे 16%। तो आपसे गिवन है जो 3200 वैल्यू है ये 16% की वैल्यू है। आपसे पूछा क्या है, देन ये आ गया 100% की वैल्यू। आपसे बोल रहा है व्हाट इज दी 15.2% ऑफ दैट नंबर। भाई इसका 15.2%, 15 30 और 31/2, आंसर जो भी होगा 31 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही आंसर है, ठीक है। 31/2 और परसेंटेज के लिए बटे में 100, ठीक। इसको आप सॉल्व करिए तो बनेगा भाई आपका 100 से 100 कटेगा, और 16 दूनी 32 से ये 100 बार कटेगा, तो ये बना कितना 31 और 00, यानी कि 3100 आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यही क्वेश्चन पूछे गए थे आपके सीपीओ 2019 में, ठीक है। ये कौन से टॉपिक के थे भाई, परसेंटेज के क्वेश्चंस थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखा होगा, ठीक है। अगर आपको दोस्तों मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए। और दोस्तों हाँ,
कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कुछ और चाहते हैं, या फिर आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, हर लेक्चर के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ जाइए। सॉल्यूशन के साथ में आपको हर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है इस पर। ठीक है, आपको सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ भी मिल रही है बाद में आपको एनालाइज करने के लिए, और आपको लेक्चर भी मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।